तो माने बिना पैसे के हम मांग नहीं कर सकते। ये आज तक का जो अर्थशास्त्र है, जिसको मैंने बाद में बोला कि ये झंडू अर्थशास्त्र है, अनपढ़ टाइप का, जाहिल गवार टाइप का अर्थशास्त्र। और बताया अभी कि क्यों जाहिल गंवार अनपढ़ टाइप का है, क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता और इसको हमने अपनाया हुआ है, वो भी शास्त्र की तरह, माने ज्ञान की तरह। जबकि इसकी कोई एक्टिविटी से कहीं नहीं लगता कि ये कोई ज्ञान जैसा है। मतलब दो आदमी मिलके मांडवाली कर रहे हैं कि इस चीज की कीमत ये होगी या तुम्हारी कीमत ये होगी, तुम्हें काम करना है तो करो, मैं तुम्हें 200 रुपये पर डे के दूंगा, नहीं करना तो भाग जाओ, जाओ। ऐसे हम तय कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कि जो मजबूर है उसे मानना पड़ता है। जैसे किसान मजबूर हैं कि वो टमाटर को घर ज्यादा दिन नहीं रख सकते, तो उन्हें जो भी कीमत मिलेगी उन्हें बेचना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। उनका हाथ कैसा है? नीचे है। बनिया का हाथ ऊपर है, उसको मालूम है कि बेचने वाले बहुत हैं, एक नहीं बेचेगा, दूसरे से ले लेंगे। उसके उसके बाद जितना गोदाम है वो भर जाएगा, फिर भी टमाटर बचे पड़े रह जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये मजबूरी वाला अर्थशास्त्र है, जो किसी एक को मजबूरी में रखता है और दूसरे को उस मजबूरी का फायदा उठाने में रखता है। इसीलिए भारत में ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ये, कि 73% इनकम 1% आदमी की जेब में जा रही है लगातार। तो ये तभी जा रही होगी ना जब 99% लोग मजबूरी में होंगे, नहीं तो क्यों इस 1% आदमी को सारी इनकम ले जाने देंगे? भाई मजबूरी है। तभी 8,000 में काम करने को तैयार हैं, तभी 5,000 में काम करने को तैयार हैं, तभी इंटर्नशिप तो फ्री में भी करने को तैयार होते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बाद में हो सकता है कुछ तनख्वाह वनख्वाह मिल जाए। कितने लोग रोटी पर काम करते हैं, गांव में जाकर देखो। किसानों के यहाँ कितने लोग हैं जो रोटी बस मिल जाए तो इतने पर भी काम करते हैं, क्योंकि काम नहीं, कहीं बेरोजगारी है चारों तरफ। बेरोजगारी क्यों है? वही मैंने बताया कि पैसा नहीं है लोगों के पास, तो लोगों की क्रय शक्ति नहीं है, माने मांग नहीं कर सकते वो बाजार में जाके, तो थोड़ी सी मांग होती है। थोड़ी सी मांग कर पाते हैं तो उससे थोड़ा प्रोडक्शन होता है। थोड़ा प्रोडक्शन करते हैं तो थोड़े से लोगों की जरूरत पड़ती है उस प्रोडक्शन को करने के लिए, तो थोड़ा सा रोजगार पैदा होता है। जब थोड़ा सा रोजगार पैदा होगा तो लोगों के पास पैसा फिर नहीं आएगा, क्योंकि रोजगार से ही तो पैसा आता है। तो रोजगार नहीं है तो पैसा भी नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो फिर मांग नहीं करेंगे। तो केवल उसमें ऊपर के 10% लोग जो अमीर हैं, अमीर होते हैं इस पूरे अर्थशास्त्र में। और मध्यम वर्ग जो 10, 15, 20% मध्यम वर्ग होते हैं, वो केवल उसमें इस अर्थशास्त्र का हिस्सा हो पाते हैं। बाकी सब लोग तो सरकार की जो दान पुण्य की नीतियां हैं उन पर निर्भर होते हैं, या जैसे तैसे कहीं कुछ काम मिल गया, 100, 200 रुपए का कर लिया, बच्चों को दो रोटी खिला दी, नहीं तो घूम रहे हैं ऐसे ही 4 दिन। उनको न शिक्षा है, न कपड़े हैं, न कुछ है, कहीं से कुछ मांग लाए, कहीं से कुछ। और नहीं तो चोरी की, डकैती डाली, किसी का किसी किसी को 400 बीसी करी, किसी का कुछ किया, ऐसे करके जैसे तैसे करते हैं। कोई लोग तो हफ्ता वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कोई फिर मंदिर में बैठ के दान मांगते हैं, कोई मंदिर के बाहर बैठ के दान मांगते हैं, कोई मंदिर के अंदर बैठ के दान मांगते हैं। कोई जो है मंदिर में समिति बना लेते हैं, उसके थ्रू पैसा ऐंठते हैं। वहां 10 जो है भगवान के मूर्ति के सामने, हर एक भगवान की मूर्ति के सामने ताला लगा के दान पात्र रख देते हैं कि इसमें दान डालो, और लोगों को उकसाते हैं कहानियां सुना सुना के कि दान डालो, दान डालने से तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्म पा दूर हो जाएंगे, नया कर्म अच्छा मिलेगा, 2 रुपए डालोगे तो 10, 100 गुना मिलेगा अगले जीवन में। ऐसे ऐसे करके उल्लू बना बना के जो है रोजगार लोग पैदा करते हैं, ताकि वो अपने घर गृहस्थी, अपने खुद की जैसा जैसे तैसे जीवन चला सके। तो आप समझते हैं कि इस अर्थशास्त्र से सारी गुंडागर्दी, सारा क्राइम भी पैदा होता है। क्योंकि सारा क्राइम किस बात के लिए होता है? पैसे के लिए। और पैसा आता है खाली रोजगार से। रोजगार है नहीं तो दूसरे धंधे तो यही होते हैं फिर टेढ़े मेढ़े। अब फिर इनके लिए पुलिस लगाओ, आर्मी लगाओ, है ना, वहां खर्चा करो आधाधुंध बिना मतलब का। तो जो रोजगार है भी उसमें बेमतलब का रोजगार बहुत सारा है। जैसे
विभिन्न प्रकार की पुलिस, विभिन्न प्रकार की आर्मी, ये बिना मतलब का रोजगार है। अगर सबको सब कुछ मिल रहा होता तो ये पुलिस और आर्मी और इन सब की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फालतू का काम है जो हमने पैदा कर रखा है जबरदस्ती, बिना इस गलत अर्थशास्त्र की वजह से। तो ये मैंने आपको बताया उसमें कि ये गलत अर्थशास्त्र क्यों है। अच्छा, गलत अर्थशास्त्र और कैसे गहरे से गलत है, इसको मैंने अगले चौथे में आपको बताया मूल्यांकन करके, कि इसमें जो मूल्यांकन वाला सिस्टम है, क्योंकि करेंसी है आज तक के अर्थशास्त्र में, जब करेंसी है तो इससे वस्तुओं का और आदमी का मूल्यांकन होता है। वस्तुओं का मूल्यांकन होता है क्योंकि वस्तुओं को आदमी पैदा करता है, तो इससे आदमी का मूल्यांकन हो जाता है। जिस आदमी को जो सैलरी मिलती है वही उसका मूल्य हो जाता है। उस आधार पे उससे दूसरे आदमी व्यवहार करते हैं, जिससे सब लोगों का व्यवहार आपस में खराब हो जाता है। आप अपने घर में खराब हो जाता है, भाई भाई का व्यवहार अच्छा नहीं होता, बाप बेटे का व्यवहार अच्छा नहीं होता, पैसे के लिए सब में लड़ाई होती है। तो ये मैं आपको पीछे के सारे जो पांचों एपिसोड हैं उनमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में, समझने के लिए उसमें आप जो है समझिए। एक मैं उसमें बता चुका हूँ कि मोदी जी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनको लग रहा है कि ये जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों को अमीर नहीं होने दे रहे हैं। इनको अपने देश में नहीं लग रहा कि अपने देश में जो कुछ 1% अमीर लोग हैं वो बाकियों को नहीं होने दे रहे हैं। तो ये चक्कर यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि ये वहीं पर है। तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैंने आपको चौथे वाले उसमें समझाया है अच्छे से, उसको आप देखेंगे चौथे वाले एपिसोड को तो आपको समझ में आ जाएगा मूल्यांकन वाला। पांचवें एपिसोड में और गहरे से मैंने आपको समझाया कि इस मूल्यांकन से बहुत सारे वर्ग पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी जातियां पैदा हो जाती हैं, इवन धर्म तक पैदा हो जाता है। तो वो पिछले वाले एपिसोड में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हैं, और अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक भी समझाए कि भाई स्कारसिटी क्या वास्तव में है, जिस जिन जिन फैक्टर्स के लिए इन्होंने इस अर्थशास्त्र को बताया क्या वो काम ये अर्थशास्त्र कर पाता है, नहीं कर पाता, हमने देखा। तो जिन बातों के लिए इसको अडॉप्ट भी किया था वो भी नहीं ये कर पाता है, और सारी की सारी बुराई ये जो फैलाता रहता है। तो यहां तक मैं आप लोगों को समझा चुका।